ये अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। अमेरिका कहां कहां हमला करेगा वो हमने आपको बता दिया है, लेकिन अब किस जगह से अमेरिका रिटेलिएट करेगा भी तो हमने आपको वो मैप दिखाया जहां पर हमला अमेरिका कर सकता है। लेकिन सभी को पता है कि ईरान के चारों तरफ अमेरिका के फौजी अड्डे हैं। वो कौन कौन सी जगह हैं? यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, इन तमाम इलाकों से अमेरिका का जो फाइटर जेट्स है वो रिटेलिएशन करेंगे। यहां से एयर स्ट्राइक के लिए जो फ्यूलिंग है, जो आर्म अम्युनिशंस लोड किए जाते हैं फाइटर जेट्स पे, वो इन इलाकों से होगा। एक तो पहले जो मैप था उसमें यह था कि अमेरिका कहां कहां हमला करेगा। इस मैप में मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका कहां कहां से हमला कर सकता है। दीज आर द प्लेसेस जहां पर अमेरिकी फौजी अड्डे हैं, हेडक्वार्टर है, इंस्टॉलेशंस हैं, और इन्हीं इलाकों में ईरान ने भी बहुत बार हमला किया है। यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में भी पहले हमने देखा है कि ईरान ने वहां पर रॉकेट दागे हैं, प्रोजेक्टाइल्स दागे हैं। अब इन्हीं इलाकों से जो अमेरिका है वो भी उड़ान भरेगा। अमेरिकी फाइटर जेट, ड्रोन और तमाम जो टेक्निकल उनके वेपन्स हैं इन इलाकों में एक्टिव हैं और यहां से वो हमले को अंजाम देने जा रहे हैं। लेकिन वो कौन कौन से हथियार होंगे दर्शकों जिसका इस्तेमाल अमेरिका करने जा रहा है ईरान के खिलाफ? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया कि हमारे पास हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा है। जो लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं कि अमेरिका के हथियार खत्म हो गए ईरान के साथ फर्स्ट सेकंड जो रिटेलिएशन हुई थी फेज में, तो ये गलत है, क्योंकि हमने अभी अपने असली हथियार खोले ही नहीं है। जी हां, ऑपरेशन ईरान 48 घंटे में शमशान कैसे होगा, अब आपको मैं वो ग्राफिक्स दिखाने जा रहा हूं, उन हथियारों के ग्राफिक देखिए। B2 स्पिरिट बॉम्बर्स, इसके जरिए अमेरिका अटैक करेगा ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो नितान फोर्ड हो, बंदर अब्बास हो, इफ्सहान हो, इन तमाम इलाकों में B2 बॉम्बर्स पहले भी हमला कर चुके हैं। B52 स्ट्रैटोफोर्टिस बॉम्बर है। ये एक तरह का टैक्टिकल प्लेन है जो बड़े पैमाने पर हथियारों को ले जाकर ड्रॉप आउट करता है उन इलाकों में जहां पर हमले करने हैं। F-35 लाइटनिंग 2 स्टेल्थ लड़ाकू विमान आपकी स्क्रीन पर है। दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान, 5th जनरेशन का ये फाइटर जेट है। इसके जरिए भी अमेरिका ईरान में रिटेलिएशन प्लान कर रहा है। मैं उन तमाम हथियार आपको दिखा रहा हूं। ये F-32 रैप्टर एयर सुपीरियॉरिटी स्टेल्थ फाइटर जेट है। ये भी इस्तेमाल होगा ईरान पर हमले के लिए। इन तमाम हथियारों की तस्वीरें हम आपको दर्शकों दिखा रहे हैं। ये वो वेपन है जो अमेरिका इस्तेमाल करेगा। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल, जरा इसका साइज और लेंथ देखिए। टॉम हॉक पहले भी बरसाए गए हैं ईरान पर अमेरिका के जरिए। एक बार फिर से टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका ईरान में हमलों के लिए कर सकता है अगर अमेरिका हमला करता है तो। स्टिल्थ एयर टू एयर ग्राउंड क्रूज मिसाइल, JSAM-ER इसको बोलते हैं, इसके जरिए भी वहां पर बड़े हमले हो सकते हैं। और GPS गाइडेड स्मार्ट बम JDAM भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। इसका इस्तेमाल भी अमेरिका ईरान के खिलाफ कर सकता है। GBU-57 MOP मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, इसका भी इस्तेमाल अमेरिका करेगा ईरान में हमलों के दौरान। और अमेरिका का सबसे फेवरेट MQ-9 रिपर ड्रोन, जो न सिर्फ सर्विलांस कर सकता है बल्कि बड़े हमलों को अंजाम भी दे सकता है। तो आपने अमेरिका के उन हथियारों को देख लिया दर्शकों जिसके जरिए अमेरिका एक बार फिर से इजराइल के साथ मिलकर तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ा मसला यह है कि क्या 48 घंटों में ये हमले होने जा रहे हैं। जी हां, मेरे साथ बड़ा पैनल जुड़ा है। स्वागत कीजिए ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी साहब का। जैन सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। संजीव श्रीवास्तव साहब आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं सर। जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाकिम रजा आपको दिखाई दे रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा दिगंबर इस्लामपुरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन तापेश चौधरी के पास मैं जा रहा हूं। अभी जो सिचुएशन दिख रही है आपको तापेश जी, अभी अमेरिका की तरफ से बयान आ रहे हैं, ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं, अगले 48 घंटों को बहुत क्रूशियल माना जा रहा है। और ट्रंप का भी बयान भी आया है कि हमने अभी तक अपने हथियारों का जखीरा तो दिखाया ही नहीं दुनिया को। अब तक जो हथियार हमने इस्तेमाल किए हैं ईरान के खिलाफ वो सिर्फ एक शुरुआत भर था। और वो ये कह भी रहे हैं कि बहुत सारी अमेरिकी जो आर्म्स वेपन बनाने वाली कंपनियाँ हैं वो बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। अब जो रिटेलिएशन होगा ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा। जय हिंद अमित जी, गुड इवनिंग टू ऑल माय को पैनलिस्ट। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक सरप्राइज एलिमेंट होता है ना, वो वॉर का एक मेन प्रिंसिपल होता है जी। जहां जहां आप सरप्राइज लॉस करते हो वो वॉर आप जीत नहीं सकते, क्योंकि वॉर्स हमेशा सरप्राइजेस पे जीते जाते हैं। आज से नहीं, महाभारत काल से और उससे पहले से भी, कि किसने कितना बड़ा सरप्राइज नेक्स्ट डे दिया और एनिमी उसको हैंडल कर पाया कि नहीं। तो इस मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए डिफेंस एक्सपर्ट ये बता सकता हूं कि अगले 48 घंटे में अटैक नहीं होने वाला है, चाहे इंडिकेशंस कुछ भी हों। दूसरा, कई बार ट्रम्प साहब जो हैं वो
इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं कि वो इतने बड़े बड़े वादे और दावे कर जाते हैं कि उनके अपने जनरल्स को ही नहीं पता होता है कि ये एक्चुअली ऐसा होने वाला है क्या। और बाद में फिर बैकडोर से ट्रम्प साहब से पूछा जाता है कि अच्छा कल हमें ये करना है क्या। तब ये एक सरप्राइज की स्थिति उनके आपस में ही बनी रहती है, तो वो कोऑर्डिनेटेड अटैक कैसे होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अमेरिका का लास्ट टाइम भी जब सीज फायर हुआ था तो यस, क्योंकि उस केस में सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, इजराइल और अमेरिका सारे उन्हीं मिसाइल्स को इस्तेमाल कर रहे थे। तो अमेरिका के पास इन्वेंट्री नहीं थी। ठीक है, अमेरिका ने टाइम लिया, लेकिन वो इन्वेंट्री बढ़ा ली होगी, लेकिन इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करने का भी एक टाइमलाइन होता है। और अभी भी इन कंट्रीज को वो सब इन्वेंट्री चाहिए, क्योंकि अमेरिका अकेला नहीं है उसको मिसाइल को यूज करने वाला, जबकि दूसरी तरफ ईरान अकेला अपने लिए मिसाइल बना रहा है, वो किसी और को नहीं दे रहा, और ड्रोन्स बना रहा है। तो उसी टाइम फ्रेम में जो अमेरिका को मेहनत करनी पड़ती है, उससे कम मेहनत करनी पड़ती है ईरान को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये सब गीदड़ भभकी है। इसके बदले में जो भी हमें लग रहा है कि ये होने वाला है, कुछ उल्टा होगा। अमित जी, ऑलराइट, तापेश जी, मैं संजीव सर के पास जाने से पहले दिगंबर इस्लामपुरे के पास जाता हूँ। न्यूयॉर्क से लाइव जुड़े हैं। दिगंबर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, ट्रम्प साहब अभी जो कह रहे हैं 24 घंटे में उनके बयान बदल जाते हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब जब ट्रम्प ने कहा है कि हम शांति चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, हम पीस टॉक इनिशिएट कर रहे हैं, उसके 24 घंटों के अंदर या कुछ घंटों के अंदर बड़ा हमला होता है। आपको याद होगा इससे पहले फर्स्ट फेज़ वॉर में जब B-2 बॉम्बर्स ने अटैक किया था तो अमेरिका ये कह रहा था कि हम बातचीत के उनके टर्म्स पे हम बातचीत कर रहे हैं, हम टर्म्स कंडीशन को एनालाइज कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये वॉर नहीं होने वाली है। लेकिन उसके 24 घंटे के भीतर अगली सुबह B-2 बॉम्बर्स पहुंचते हैं, इफ्साहान, नतांज और फोर्डो में बड़े हमले करते हैं। वो फिर से कह रहे थे बीच में कि हम कोई हमला नहीं करेंगे, फिर हमला हुआ और बड़े पैमाने पर हमला हुआ। अब वो फिर से कह रहे हैं कि हमने ईरान को फिर से बातचीत का मौका दिया है, हम बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन फिर एक बयान आता है कि 48 घंटे बहुत क्रूशल हैं। हाउ डू यू रीड दिस सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सेस फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प? नमस्ते अमित जी, एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय पैनलिस्ट एज वेल। तो जैसे तपेश जी ने अभी बता रहे थे, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि जिस तरीके के सरप्राइज एलिमेंट होते थे, अब ट्रम्प साहब के और जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम यही है कि एक ही टोन में वो दो स्टेटमेंट्स देंगे, आपको पता नहीं होगा कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। कि अगले 28 घंटे में वो 48 आवर्स में बोलेंगे कि पूरा ईरान को लेकिन सिविलाइजेशनल रेस्ट्रिक्शन लेवल पे मोड पे लेके जाएंगे टाइप के स्टेटमेंट आएगा। अगले दिन कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही शांति वार्ता चलती रही होगी उस टाइम पे अटैक भी हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों को हम लोग लाइटली भी नहीं ले सकते। यू कांट इवन नीदर डिनाई नार कंफर्म टाइप का स्टेटमेंट्स है। इस पे मैं जैसे है वो एक टाइप ऑफ इंडिकेटर है, गाइडलाइंस है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये जो वार है अभी काइंड ऑफ लाइक नेक्स्ट फेज पे चल रहा है। ऐसा मुझे लगता है कि जैसे अभी यहाँ पे मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, अभी उसके साथ साथ ये वार बहुत प्रोलॉन्ग करना, अगर करना भी है तो ये ऑलरेडी प्रोलॉन्ग हो चुका है। नाउ एक काइंड ऑफ स्टैग्नेशन मोड पे चल रहा है कि। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अंडर एस्टिमेट मत